डिस्कस कर रहे थे क्या? आज कुछ क्वेश्चन करने लगे उस पर क्या? थ्योरी डिस्कस हो गया तो क्वेश्चन तो बनता है ना। तो चलो लिखो पहला क्वेश्चन बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा आसान क्वेश्चन से ही करेंगे, उसके बाद जी का मेंस का और एडवांस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक balls, comma another bag contains 2 red and 6 black balls। फिर आगे क्या बोलता है? One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag and it is found to be red। Well, let's talk. Find the probability. The probability that the ball drawn is from the first bag। दो थोड़ा सा समझते हैं क्या कहता है। 2 बैग है हमारे पास। क्या है? 2 बैग है, ठीक है। हमारे पास क्या है? 2 बैग। पहला बैग में 4 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। फिर एक दूसरा बैग है, उसमें क्या है? सेकेंड बैग में, बैग 2 में 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। कहानी खत्म। इसके बाद क्या बोलता है? वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड। 2 बैग में से किसी एक बैग को हमने सेलेक्ट कर लिया। एक बैग इधर है, एक बैग इधर है। इसमें 4 रेड 4 ब्लैक, इसमें 2 रेड 6 ब्लैक। इसमें से किसी भी एक बैग को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से एक बॉल को निकाल लेते हैं। उसमें से एक बॉल को, दोनों में से कोई भी बैग सेलेक्ट किया जा सकता है। एक बैग में 4 रेड 4 ब्लैक, दूसरे बैग में 2 रेड 6 ब्लैक है। अब दोनों बैग में से, 2 बैग में से कोई भी एक बैग हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें से एक बॉल निकालेंगे, ठीक है। और जब बॉल निकाले और देखे तो क्या पता चला कि बॉल हमारा रेड आया है, बॉल हमारा रेड आया है। तो पूछता क्या है? क्या प्रोबेबिलिटी था कि आपने बॉल फर्स्ट बैग से निकाला है? क्या प्रोबेबिलिटी था कि आपने बॉल फर्स्ट बैग से निकाला? जरा ध्यान दो, टोटल प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है? जरा ध्यान दो। अल्टीमेटली जो हो चुका है उसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हो क्या चुका है? इट इज फाउंड टू बी रेड। इट इज फाउंड टू बी रेड। फाइनल रिजल्ट क्या है हमारा? कि जो बॉल आपने निकाला है वो रेड है। तो फाइनल रिजल्ट को पकड़ना है, निकाला गया बॉल रेड है। तो जो फाइनल कंक्लूजन है, रिजल्ट है, उसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो, जो फाइनली हमारे हाथ में बॉल आया है वो रेड है। अब वो बॉल बैग 1 का भी हो सकता है, बैग 2 का भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? दोनों बैग में रेड बॉल है तो फर्स्ट बैग से भी रेड बॉल आ सकता है, सेकेंड बैग से भी रेड बॉल आ सकता है। 2 ही बॉल बैग, तीसरा बैग तो है नहीं। तो 2 केस बनेगा। बैग 1 से रेड आ सकता है, बैग 2
B1 एंड B2, बैग 1 बैग 2। तो हम लोग क्या करेंगे, B1 और B2 का प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले B1 और B2 का प्रोबेबिलिटी, और फाइनल रिजल्ट जिसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड होने का, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड होने का। तो सबसे पहले बैग 1 फिर बैग 2 का अलग अलग प्रोबेबिलिटी। तो बॉल बैग 1 से निकाला गया होगा, बॉल बैग 2 से निकाला गया होगा। तो देखो दो बैग, आप गए बॉल निकाले, तो आप दोनों में से किसी भी बैग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा कि बैग 1 से निकालें या बैग 2 से निकालें। इसको क्या बोलते हैं, आप पक्षपाती नहीं, तो आप बैग 1 से भी निकाल सकते हैं, आप बैग 2 से भी निकाल सकते हैं। तो आप अनबायस्ड हैं, इसका मतलब बैग 1 से आप निकालेंगे या बैग 2 से निकालेंगे, दोनों का चांस बराबर बराबर होगा, दोनों का चांस बराबर बराबर होगा। तो मान लो बच्चा गया है, उसको निकालने को बोला गया है, तो किसी से भी निकाल सकता है, बैग 1 से भी बैग 2 से भी। तो बैग 1 का प्रोबेबिलिटी मतलब बैग 1 से निकालने का प्रोबेबिलिटी और बैग 2 से निकालने का प्रोबेबिलिटी सेम होगा। तो प्रोबेबिलिटी बैग 1 से आप निकालेंगे, दोनों सेम होना है, मतलब 50% 50%। अब प्रोबेबिलिटी बैग 2 का, ये भी। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालेंगे, बॉल टू बी रेड। तो हमें क्या निकालना है, PR निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी PR निकालना है। अब देखो R को हमने डिफाइन कर दिया क्या, बॉल इज रेड, बॉल इज रेड, ठीक है। तो इसी R के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यही हमारा फाइनल कंक्लूजन है। फाइनल कंक्लूजन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग PR निकालेंगे, PR मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। तो जरा ध्यान दो, रेड होने का प्रोबेबिलिटी बैग 1 से निकालो तो भी हो सकता है, बैग 2 से निकालो तो भी हो सकता है। तो इस रेड का इंटरसेक्शन बैग 1 के साथ, हमने बताया था दोनों केस के साथ इस R का इंटरसेक्शन लेना है। 3 केस होता तो तीनों के साथ इस R का इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी B1 इंटरसेक्शन R प्लस प्रोबेबिलिटी B2 इंटरसेक्शन R, और यहां से फॉर्मूला हम बताएंगे, P B1 इंटू P R बाई B1 प्लस P B2 इंटू P R बाई B2। कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दो, यहां अगर लिखना चाहते हो तो एक बात लिख लो साइड में, इन दोनों का वैल्यू हम लिख लेते हैं यहां पे। प्रोबेबिलिटी रेड होने का फर्स्ट बॉल से, फर्स्ट बैग से, प्रोबेबिलिटी रेड होने का सेकेंड बैग से, PR बाई B2। देखो P B1 P B2 हमें पता है, अब हमें क्या चाहिए, PR बाई B1 PR बाई B2। PR बाई B1 मतलब बॉल रेड होगा अगर पहला बैग से निकाला गया है तो पहला बैग, ध्यान दो पहला बैग में 4 गो लाल है, 4 गो काला है, लाल और काला का संख्या बराबर बराबर है, लाल और काला का संख्या बराबर है। तो टोटल बॉल इसमें कितना है, 4 + 4 8, और उसमें लाल कितना है 4। तो बैग 1 से लाल बॉल होने का संभावना 4/8, 4/8। तो 4/8 इक्वल टू 1/2, 4/8 इक्वल टू 1/2। अब देखो प्रोबेबिलिटी बॉल के रेड होने, प्रोबेबिलिटी बॉल के रेड होने का किससे, बैग 2 से, किससे, बैग 2 से। अगर आपने बैग 2 ले लिया है और बॉल निकाल रहे हो तो बॉल रेड होगा, उसका संभावना कितना है। तो देखो रेड बॉल है 2 और टोटल बॉल 6 + 2 8, रेड बॉल है 2, रेड बॉल की संख्या 2 और टोटल बॉल की संख्या 6 + 2 8। तो बैग 2 से बॉल निकाला गया, बैग 2 से बॉल निकाला गया, तो उसके लाल होने का संभावना नंबर ऑफ रेड बॉल्स
बॉल निकाला गया, अगर बैग 1 से बॉल निकाला गया तो उस बॉल का लाल होने का क्या चांस है? अगर आप बैग 1 से बॉल निकालते हैं, बैग 1 से बॉल निकालते हैं तो वो बॉल लाल होगा, इसका क्या चांस है? तो बैग 1 पे पहुंच जाएंगे। बैग 1 में टोटल बॉल 8, उसमें रेड 4, नंबर ऑफ रेड बॉल्स बटा में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो 4 बटा में 8, 1 बटा में, ये बैग 1 का हो गया। उसी तरह से अगर आप बैग 2 से निकाल रहे हैं, आर बाई बी2 का मतलब क्या हो गया? ऑब्लिक के बाद वाला फिक्स होता है, ऑलरेडी हो चुका होता है, मतलब बैग 2 आपने फिक्स कर लिया है, मतलब बैग 2 से बॉल निकाल रहे हैं तो बॉल लाल होगा, इसका क्या चांस है? तो देखो बैग 2 में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 6 प्लस 2 8, तो नीचे में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ऊपर में नंबर ऑफ रेड बॉल्स 2, तो 2 बाई 8 1 बाई 4। देखो ध्यान से, पी आर के लिए सारा डाटा आ गया अपने पास, सबको चिपका दो यहाँ पे। तो पी बी1 है हाफ गुने आर बाई बी1 कितना है? हाफ, प्लस बी2 भी है हाफ इंटू 1 बाई 4। क्या क्या क्या? अब फाइनली हमें क्या निकालना था, जरा ध्यान दो नाउ। अब फाइनली हमें निकालना क्या है, जरा ध्यान दो। Find the probability that the ball is drawn from first bag. Probability B1 when ball is already red. When ball is already red, मतलब हमें निकालना है क्या? तो find करना है probability that the ball drawn is from first bag, मतलब P B1 निकालना है, P B1 निकालना है, P B1 निकालना है when the ball found is already red, P B1 by R निकालना है, तो P B1 by R। तो देखो जरा ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों में इसको पलट दो, या तो B1 by R पूछेगा या B2 by R पूछेगा, या तो इसको पलटोगे, R by B1 था B1 by R हो जाएगा, R by B2 था पलटोगे B2 by R हो जाएगा, मतलब इन दोनों को पलट देना है। तो इसी में से कोई एक जनरली पूछा जाता है, तो P B1 by R चाहिए, P B1 by R चाहिए। तो हमने बताया था नीचे तो PR आ जाएगा, नीचे तो PR आ जाएगा, और ऊपर कौन आएगा? हमने बताया था या तो ये आएगा नहीं तो ये आएगा। अगर यहाँ पे B1 है तो B1 वाला ले लो, यहाँ पे B2 है तो B2 वाला ले लो। तो यहाँ पे चूंकि B1 है तो B1 इंटरसेक्शन R ले लेंगे, तो P B1 इंटरसेक्शन R, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दो, सारा डाटा हमारे पास है, इसका वैल्यू डाल दो। P B1 इंटरसेक्शन R, B1 इंटरसेक्शन R कहाँ है बाबू? B1 इंटरसेक्शन R मतलब ये हाफ गुने हाफ, हाफ गुने हाफ बटा में ये टोटल PR, ये टोटल हाफ गुने हाफ, हाफ गुने हाफ प्लस हाफ गुने 1/4, तो ये हो गया 1/4 बटा में 1/4 प्लस 1/8, तो ये हो गया 1/4 डिवाइडेड बाय एलसीएम 8 ले लिया जाए तो 2 + 1 3 बटा में 8, ये हो जाएगा ना बाबू 1/4 गुने 8 बटा में 3, 2/3 आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत नहीं है तो लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है। कहता क्या है, तो बड़ा आसान है, केस बना लोगे तो क्वेश्चन इसका बन जाएगा। केस अगर आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन इसका बन जाएगा, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखो, लिख सकते हो तो। बोलता है 3 कॉइन्स है। क्वेश्चन क्या कहता है? देयर आर 3 कॉइन्स। ठीक है। अब कॉइन 1 इज 2 हेडेड, मतलब दोनों तरफ हेडेड है। कॉइन 2 इज biased with 75% biased with 75% head, and coin 3 is unbiased. ठीक है। One of 3 coins is chosen. One of 3 coins is chosen at random and tossed. It shows head. Full stop. What is the probability? What is the probability that the tossed coin is 2-headed coin? तो देख रहे बाबू, किस तरह का है कॉइन? बोले देखे हो? अमिताभ बच्चन हमेशा सिक्का उछालता था, दोनों तरफ हेडेड होता था, है कि नहीं? तो वैसा ही सिक्का मान लो कुछ बना दिया गया है। हमने क्या किया है? कुछ जुगाड़ लगा दिया है। ऐसा सिक्का है जिसमें दोनों तरफ हेड है। ठीक है। सोले जैसा सीन हो गया है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो हमारा क्या है? 3 तरह का कॉइन है। कॉइन 1 है जिसमें दोनों तरफ हेड है। कॉइन 1 है जिसमें दोनों तरफ हेड है। कॉइन 2 में दोनों तरफ हेड तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सेटिंग कर दिया गया है कि 75% चांस रहता है हेड आने का, और बाकी मतलब 25% चांस टेल आने का रहता है। कुछ ऐसा सेटिंग कॉइन में कर दिया। कैसे किया जाएगा सोचने का जरूरत नहीं है। और तीसरा कॉइन अनबायस्ड है, मतलब हेड और टेल दोनों आने का बराबर चांस है। ठीक है। अब कहता क्या है? 3 कॉइन आपके पॉकेट में है, उसमें से कोई एक कॉइन निकाल लेना है। आपके पॉकेट में 3 कॉइन है, तो कोई भी एक कॉइन निकाल सकते हैं। कौन सा निकालेंगे? कोई भी निकाल सकते हैं। कॉइन 1 भी, कॉइन 2 भी, कॉइन 3 भी। तो तीनों के निकलने का चांस तो बराबर है। तो आपको टॉस करना है। पॉकेट में 3 कॉइन है, हाथ डालेंगे, कौन निकलेगा पता नहीं, लेकिन तीनों में से कोई भी निकल सकता है। तो कॉइन 1 2 3 तीनों के आने का बराबर चांस है। तीनों के निकलने का, पॉकेट में हाथ डालेंगे और निकालेंगे, तो तीनों में से कोई निकल सकता है। मतलब कॉइन 1 के निकलने का, 2 के निकलने का या 3 के निकलने का, कहां से? पॉकेट से। बराबर चांस है। ठीक है। तो 3 केस यहां पर बनाएंगे। कॉइन 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। बट देख लेते हैं, केस बनाने से पहले आगे पढ़ लेते हैं। तो उन तीनों में से आपने पॉकेट में हाथ डाला, 3 कॉइन था, 1 कॉइन निकाल लिया। अब तीनों में से कोई भी आ सकता है, तीनों के आने का बराबर चांस है। फिर आगे क्या कहता है? 1 कॉइन आपने निकाला और उछाला। 1 कॉइन पॉकेट में से निकाले, 3 कॉइन था, और तीनों कॉइन अलग तरीके का था। एक दोनों तरफ हेड वाला, एक 75% चांस हेड वाला, और तीसरा अनबायस्ड, मतलब हेड टेल बराबर। तीनों में से कोई एक निकाले। पॉकेट में था, ऐसे हाथ डाले, कोई भी एक निकल गया। कौन निकला पता नहीं, तीनों निकलने का बराबर चांस है। अब उस कॉइन को उछाल, आपने क्या किया? उस कॉइन को उछाल दिए, और उछालने के बाद आपको क्या मिला?
हेड मिला, तो उछाल कर आया क्या, उछालने के बाद हेड आया, तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि पॉइंट पे हेड आया। तो यही है फाइनल कंक्लूजन, मतलब इसी के लिए निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी। जो फाइनली हो जाता है उसी का टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जो कॉइन आप निकाले थे तीन में से कोई एक और उसको उछाले थे, उस पे आया क्या, हेड आया, तो इस हेड के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है पहला बार। फिर आगे पूछ क्या रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकाल लेंगे, और उसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस्ड कॉइन इज टू हेडेड। अब आगे हमें बता देना है कि जो कॉइन आपने टॉस किया है वो टू हेडेड है, मतलब कॉइन वन है। कॉइन वन में क्या था, दोनों तरफ हेड था। तो देख लेते हैं, एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पहले केस हमारा बनेगा कॉइन वन C1 नाम देते हैं, कॉइन 2 एंड कॉइन 3। तो देख ले बाबू, प्रोबेबिलिटी कॉइन 1 टॉस बनेगा, प्रोबेबिलिटी कॉइन 2 के टॉस बनेगा, और प्रोबेबिलिटी कॉइन 3 के टॉस बनेगा। टॉस ही तो होना है, कॉइन है तो टॉस होगा। तो आपके पॉकेट में 3 कॉइन था, दोनों तरफ हेड वाला, 75% टाइम हेड वाला एंड 25% टाइम टेल वाला, और तीसरा 50-50, 50% हेड 50% टेल। 3 तरह का कॉइन आपके पॉकेट में था। अब आप पॉकेट में हाथ डाल के निकालेंगे तो कोई भी कॉइन निकल सकता है। तो कौन सा कॉइन निकलेगा, तो C1 भी निकल सकता है, C2 भी निकल सकता है, C3 भी निकल सकता है। तो C1 के निकलने का, C2 के निकलने का और C3 के निकलने का बराबर बराबर चांस बनेगा। तो तीनों का प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर, मतलब 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब हमें क्या करना है, फाइनल रिजल्ट क्या है, सो हेड, यही फाइनल कंक्लूजन है। तो हेड कॉइन 1 से भी आ सकता है, हेड कॉइन 2 से भी आ सकता है, और हेड कॉइन 3 से भी आ सकता है। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसके लिए, हेड के लिए। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालते हैं हम लोग, हेड के लिए निकालेंगे। तो PH जो फाइनल कंक्लूजन होता है उसके लिए क्या निकालते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो PH हेड आने का, तो देखो हेड कॉइन 1 से भी आ सकता है, हेड कॉइन 2 से भी आ सकता है, हेड कॉइन 3 से भी आ सकता है। तो हमने क्या बताया था, जिसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका तीनों केस के साथ इंटरसेक्शन ले लो। 3 केस यहाँ कौन है, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3। तो कॉइन 1 के साथ इंटरसेक्शन हेड का ले लो, कॉइन 2 के साथ इंटरसेक्शन हेड का ले लो, और कॉइन 3 के साथ इंटरसेक्शन हेड का। और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हमें जानते ही है, PC1 मल्टीप्लाइड बाई PH बाई C1, PC2 मल्टीप्लाइड बाई PH बाई C2। पहले वाला पहले लिखते हैं, फिर बाद वाला बटा में पहले वाला लिखते हैं, फिर PC3 इंटरसेक्शन मल्टीप्लाइड बाई PH बाई, देखो यहाँ पे हमने बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी H का निकालना है। तो इंटरसेक्शन के बाद H को लिखेंगे, इंटरसेक्शन के बाद H को लिखेंगे। जैसे हमने बताया ना फॉर्मूला, उसको यूज करना है। तो ऐसे थोड़ा कर लेना, बहुत ज्यादा ऐसा भी कुछ नहीं है कि याद रखना। सीधा जिसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको इंटरसेक्शन के बाद लिखेंगे। क्यों, जिस तरीके से हम फॉर्मूला याद किए हैं आसान रहेगा। जैसे जो पहले है उसको पहले, बाद बटा में पहले बार, पहले है उसको पहले, बाद बटा में पहले बार, पहले है उसको पहले, बाद बटा में पहले बार। तो देखो PC1 हमें पता है कितना, 1/3 ऊपर दिया हुआ है। और इसका मतलब क्या हो गया, हेड आने का प्रोबेबिलिटी कॉइन 1 से, कॉइन जब 1 है तो हेड आने का। तो देखो कॉइन 1, ध्यान से देखो, कॉइन 1 में दोनों तरफ हेड है, कॉइन 1 में सोले वाला कहानी है, दोनों तरफ हेड है। तो जब आप कॉइन उछालेंगे फर्स्ट वाला, कॉइन 1 उछालेंगे हमेशा हेड है, मतलब 100% चांस में हेड ही आने वाला है। तो इसमें तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, PC2 1/3 है। अब इसका मतलब क्या हो गया, H/C2 का। अगर कॉइन आपका सेकंड वाला है, सेकंड कॉइन ध्यान से देखो, सेकंड कॉइन में क्या है हमारा
साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन, सेकेंड कॉइन इज बायस्ड विद 75% हेड, मतलब सेकेंड कॉइन उछालोगे 75% केस में हेड आएगा। तो जब आपने सेकेंड कॉइन फिक्स कर लिया तो हेड आने का चांस कितना है 75%, मतलब 3/4 और कॉइन 3 का प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखे हुए 1/3 इंटू, अब जब आपने HYC3 का मतलब ऑब्लिक के बाद वाला फिक्स, मतलब कॉइन 3 फिक्स, कॉइन 3 फिक्स मतलब कॉइन 3 कैसा है अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब जो नॉर्मली हमारा सिक्का होता है, दोनों आने का चांस बराबर, हेड आने का भी चांस बराबर, टेल आने का भी चांस बराबर। तो देखो जब कॉइन 3 फिक्स हो गया है तो हेड आने का चांस बराबर होगा, बराबर मतलब 50%। तो हाँ, अब देखो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा आ गया, क्या आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी। अब फाइनली हमें निकालना क्या है, जरा ध्यान से देखो, निकालना है what is the probability that the tossed coin is two-headed, tossed coin is two-headed, two-headed वाला कॉइन कौन है, पहला, two-headed वाला कॉइन कौन है, पहला, such that कॉइन ऑलरेडी हेड शो कर चुका है, कॉइन ऑलरेडी हेड शो कर चुका है, कॉइन ऑलरेडी हेड शो कर चुका है। जरा ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, आप फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा डाल दो, कहता है वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एंड टॉस्ड, 3 कॉइन में से कोई एक आपने पॉकेट से निकाला और उछाल दिया और हेड आ गया, मतलब हो चुका है क्या कि हेड आ चुका है, हेड आ चुका है, तो जो हो चुका होता है उसको ऑब्लिक के बाद डालते हैं। तो हेड अगर आ चुका है तो फर्स्ट कॉइन को टॉस किया गया होगा, इसका क्या चांस है, अगर हेड ऑलरेडी टॉस हो चुका है और टॉस होने के बाद क्या आ चुका है हेड, तो अगर हेड आ चुका है तो क्या चांस है कि पहला वाला सिक्का उछाला गया होगा, पहला वाला सिक्का मतलब टू हेडेड, पहला वाला सिक्का मतलब टू हेडेड। तो हमें क्या निकालना है PC1/H, सिंपली C1 और H का इंटरसेक्शन उठा लो, इसमें से कौन है ये, तो इसको ऊपर डाल दो और यह पूरा PH मतलब ये नीचे, तो C1 इंटरसेक्शन H/PH, C1 इंटरसेक्शन H क्या है 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1 बटा में 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, कैलकुलेट करो, सॉल्व कर दिए, 3 से 3 कर दिया, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप लोग, लिख लो इसको, नहीं एक और क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा इसमें से देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखो 3 केस और 4 केस में फॉर्मूला बुक वगैरह में देखो एकदम बड़ा बेकार टाइप का समेशन लगा के पता नहीं क्या क्या लिख देता है, वो समेशन देखते हैं विद्यार्थी का खत्म हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन 2 केस 3 केस ज्यादा से ज्यादा 4 केस तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो हम लोग केस बना लिया करेंगे और बड़ा आसान है, जैसे ही टोटल प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे, 3 केस है तो 3 केस मिल के देगा टोटल प्रोबेबिलिटी, और हमें पक्का यहीं से पता चल जाएगा ये 3 में से कोई एक ऊपर जाने वाला है और पूरा का पूरा नीचे आने वाला है। इस तीनों में से ये 3 आया ना, 1 2 और 3, इसी तीनों में से कोई है वो ऊपर जाएगा और बाकी नीचे आएगा, मतलब नहीं सॉरी, इसी तीनों में से कोई एक ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और ये तीनों मिलके मतलब ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, पूरा का पूरा नीचे आता है। चलो इसको लिख लो।